बताइए कि जैसे हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात की कि ये कहा हमने एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ हमने क्या बना दिया, ये कोटिलेडन बड़े वाला, और एक कोटिलेडन को हमने क्या रखा, छोटा। मैं तो सिर्फ एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात कर रहा हूं, बेसिकली मेरा जो फोकस है वो किस पे है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। सही है, बातें नहीं करेंगे आप लोग। एम्ब्रियोनल एक्सिस की जब हम बात करते हैं ना बच्चे, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में याद करो कि भाई ये बीच में हमने मार्किंग की इस पे, तो ये वाला पोर्शन तो हमने बता दिया क्या, ये तो डाइकोट में भी पड़ा, और ये बता दिया हाइपोकोटाइल। सही है। एपिकोटाइल का टिप प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल का टिप रेडिकल, और रेडिकल को कवर कौन करता है, रूट कैप। बोलो यहां तक तो हमने डाइकोट में भी पढ़ा है, डाइकोट में भी एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल था, प्लीम्यूल था, रेडिकल था, रूट कैप था, सब था। यहां आपको एक एडिशनल कवरिंग और याद करनी है, ठीक है। आप बताइए कि जो प्लीम्यूल होता है, कौन, प्लीम्यूल, कौन, प्लीम्यूल के ऊपर एक होलो लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, होलो लीफी स्ट्रक्चर। ये लीफ की तरह दिखता है लेकिन अंदर से खोखला है, ऊपर की तरफ एक टिश्यू, इसको क्या नाम देते हैं, यही तो है जो आगे लीफ प्राइमोडिया बनेगा या लीफ प्राइमोडिया होता है। जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, 6 चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी का, तो पहला डायग्राम आपको पढ़ाते हैं ना भी ऐसा, एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम का, यूं। तो ये जो लीफ प्राइमोडिया होते हैं, बोलो ये लीफी स्ट्रक्चर जो होलो दिख रही है, ये तो आगे जाके लीफ प्राइमोडिया में कन्वर्ट होगी। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। तो बोलो कि प्लीम्यूल कवर होता है एक होलो लीफी स्ट्रक्चर से जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर देखो, वो कोलियोप्टाइल लीफ नहीं है, लीफ जैसा दिखता है, ध्यान रहे आपको। पूछो क्यों, बोलो अभी तो एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं ना, तो एम्ब्रियो में तो अभी डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं रूट स्टेम लीफ वाला, तो लीफी स्ट्रक्चर बोलने से मतलब ये नहीं है होलो फोलियर, एनसीईआरटी लिखती है होलो फोलियर, फोलियर मतलब लीफ जैसा दिख रहा है, लीफ प्राइमोडिया बोल सकते हैं इसको हम, है ना। और ऐसे हम कहें कि भाई जो रूट कैप में कवरिंग है उसको कवर करने वाला जो होता है वो कोलियोराइजा, कौन है, तो इसका मतलब यहां एम्ब्रियो के अंदर दो कवरिंग आपको और याद करनी है, एक कोलियो और दूसरा कोलियो, एक कोलियो और एक कोलियो। बोलो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा की बात की गई है तो मोनोकोट्स हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा की बात की गई है तो मोनोकोट्स हैं। और अगर कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा की बात नहीं है तो फिर बोलो भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं मोनोकोट डाइकोट कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी सभी है ना, प्लीम्यूल, रेडिकल, रूट कैप, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये तो मोनोकोट डाइकोट दोनों में ही है। तो फिर बोलो सिर्फ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल से नहीं बता सकते हम, फिर दूसरे करैक्टर भी देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोलियोप्टाइल लिख दिया गया है तो फिर तो बेसिकली बात ही किसकी चल रही है, कोलियोराइजा लिख दिया गया है। यहां इस पे ध्यान रखिएगा कि कोलियोप्टाइल पे एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आया प्लांट फिजियोलॉजी से है, लेकिन क्वेश्चन कोलियोप्टाइल का ही है ना। अवेना कर्वेचर टेस्ट से 2 बार तो अवेना कर्वेचर टेस्ट पे और 1 बार ऑक्सिजन पे। एफडब्ल्यू वेंट ने प्लांट्स की फोटोट्रॉपिक ग्रोथ बताई थी सीडलिंग में, कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। अवेना ओट सीडलिंग के लिए जीनस का नाम कर्वेचर, मुड़ जाता है लाइट की तरफ, तो टेस्ट का नाम था अवेना कर्वेचर टेस्ट। इन्होंने ये काम किया था ओट सीडलिंग पर। अवेना कर्वेचर टेस्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, 3 बार, है ना। और ये किस पे किया था उन्होंने, ओट सीडलिंग पर। एफडब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए। आप बताइए कि ओट एक मोनोकोट है, और किताबों के अंदर या आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको डिस्कवरी के टाइम पे पढ़ाया जाएगा कि ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को क्या कर दिया, रिमूव। ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को क्या कर दिया, इसका मतलब मोनोकोट प्लांट पे किया गया अवेना कर्वेचर टेस्ट, डाइकोट पे नहीं किया गया, क्योंकि डाइकोट पे कोलियोप्टाइल होता ही नहीं है। तो अगर फ्यूचर में कभी पूछ लिया जाए कि अवेना कर्वेचर टेस्ट, क्योंकि अवेना कर्वेचर टेस्ट हुआ है ओट सीडलिंग पर, और अवेना कर्वेचर टेस्ट में क्या हटाया गया, तो जब भी अवेना कर्वेचर टेस्ट की बात आएगी तो किसको रिमूव करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई अवेना कर्वेचर टेस्ट इज पॉसिबल इन द डाइकोट्स, तो आप कहेंगे नो,
क्योंकि डाइकोट्स में तो कॉलियोप्टाइल होता ही नहीं ना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई क्या अवेना कर्वेचर टेस्ट, क्योंकि अवेना कर्वेचर टेस्ट आर्टिफिशियली लैब में करवाया गया तो उसमें क्या हटाया गया? तो सिंपल बात है ना कि जब हटाया कॉलियोप्टाइल गया तो उसी टेस्ट को तो अवेना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। क्या डाइकोट्स में टिप को हटाया जा सकता है? हाँ, डाइकोट में टिप को हटाया जा सकता है, वहां कॉलियोप्टाइल टिप नहीं, प्लूम्यूल है। और ऐसा ऑक्सीजन के लिए हम शूट एपिकल मेरिस्टेम में करते भी हैं, डीकैपिटेशन, प्रूनिंग करते भी हैं। लेकिन क्या हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दें कि अवेना कर्वेचर टेस्ट डाइकोट पे करवाया जा सकता है तो नहीं, क्योंकि अवेना कर्वेचर टेस्ट में तो कॉलियोप्टाइल हटाते हो आप। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो अगर अवेना कर्वेचर टेस्ट की बात आती है ना, अवेना कर्वेचर टेस्ट, ऐसे टिप हटाया जा सकता है? बोलो यस। मोनोकोट का हटा सकते हो टिप? हाँ। डाइकोट का हटा सकते हो? बिल्कुल हटा सकते हैं। लेकिन क्या डाइकोट में अवेना कर्वेचर टेस्ट पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि अवेना कर्वेचर टेस्ट में हटाया गया किसको? अब डाइकोट में होता ही नहीं। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बात रहेगी ध्यान बढ़िया से। बढ़े आगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो पूछो। डाउट ना होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं भाई, या तो सब समझ में आ रहा है या सब साफ है। हाँ बेटा, नंबर, हाँ 6 से 10 सेल्स आपको, इसलिए तो रैंडम बताया ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, फिक्स नहीं किया। नहीं, हो सकता है किसी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में 6 मिले, किसी में 7 मिले, किसी में 8 मिले, इसलिए रैंडम बोला ना। 6 to 10 सेल्स फिक्स नंबर नहीं है कि डिवीजन रुक जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे। तो मैंने कहा कि ये डिवाइड करेगी सेल, या तो 6 सेल बनाएगी, या 7 बनाएगी, 8 बनाएगी, या 9 बनाएगी, या 10 बनाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स 15 भी मिल जाएं, लेकिन हो सकता है कि अभी तक हमने उसके ऊपर कभी स्टडी ना की हो। समझ रही है मेरी बात या नहीं? अभी तक जो हमने एम्ब्रियोस ऑब्जर्व किए हैं उनमें हमें मिनिमम कितनी सेल दिखी और मैक्सिमम कितनी दिखी? वो 15 भी हो सकती हैं, वो हो सकता है 50 भी होती हो। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इसका मतलब सस्पेंसर की एक एप्रोप्रिएट अमाउंट बनने के बाद इनका डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लगातार डिवीजन करवाते जाएंगे फिर तो आप एम्ब्रियो सेक्स से बाहर ही निकाल देंगे ना एम्ब्रियो को। आप तो माइक्रोफाइल एंड से उसको चलाते लैंड पे ले जाएंगी, और अगर उससे भी ज्यादा डिवीजन करवाएंगे तो फिर एम्ब्रियो सेक्स से एम्ब्रियो क्या हो गया? बाहर चला गया। ऐसा हमें करना नहीं है ना। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं यही समझाने वाला हूं। अब अगला टॉपिक जो है कि काउंटर पे आके बच्चा ना एक बार बार डाउट पूछता है मुझसे। पूछो क्या? कि भाई एम्ब्रियोनल एक्सिस की जो सेल्स हैं वो अब डिफरेंशिएट होंगी एपिप्लास्ट, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में, तो ये कैसे होगा? या कोटिलेडोन एक ही ग्रोथ करेगा या दोनों ग्रोथ करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? तो आप बताइए कि ऑल द फंक्शंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल एंड बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर्स, वो काम करते हैं यहां पर। फिर वो कंट्रोल करते हैं कि भाई कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जैसे हम शूट टिप की बात करते हैं, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ही पढ़ाने वाला हूं तो मैं एक बात को बताऊंगा अभी। ये बात शूट टिप की जब बात आती है, जैसे प्लूम्यूल वाले रीजन की या कॉलियोप्टाइल की, तो हम कहते हैं वहां ऑक्सीजन ज्यादा और साइटोकाइनिन कम होता है। और वहीं जब रूट टिप की बात आती है, मतलब कौन से रीजन की? रेडिकल वाले रीजन की, तो वहां साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सीजन बहुत कम होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ये बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब कंट्रोल करने का काम किसका है? बोलो, ग्रोथ जेनेटिक मटेरियल का। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए थोड़ी कंट्रोल करता है, वो तो कंट्रोल करवाता है थ्रू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम पीजीआरस के नाम से जानते हैं। अगर आपको ग्रोथ करवानी है तो बोलो ग्रोथ प्रमोटर, और अगर आपको ग्रोथ रुकवानी है तो ग्रोथ इनहिबिटर्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ बेटा, कोलियोराइजा तो रेडिकल के ऊपर की तरफ कवरिंग है ना, जैसे प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग कॉलियोप्टाइल है, ऐसे इधर एक कवरिंग क्या है? कोलियोराइजा। तो दोनों तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस पर आपको टिप्स पर प्लूम्यूल और रेडिकल के अलावा भी आपको ग्रोथ दिखाई देती है। वो जो अलावा ग्रोथ है प्लूम्यूल और रेडिकल के, उन्हीं को हम, अगर प्लूम्यूल के ऊपर है तो कॉलियोप्टाइल और कोलियोराइजा हम रेडिकल के ऊपर कह रहे हैं। कोलियोराइजा तो आगे रूट बन जाएगी, इसमें कोई मॉडिफिकेशन का काम नहीं है। रीजन क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे कि कॉलियोप्टाइल को हटा के तो हमने भाई अवेना कर्वेचर टेस्ट करवा लिया,
तो कोलियोराइजा के साथ क्या किया? तो कुछ नहीं किया, क्योंकि कोलियोराइजा के साथ अगर कुछ करना है तो या तो खुद जमीन में घुसो या जमीन से पौधे को उखाड़ो, क्योंकि जियोट्रॉपिक पॉजिटिव ग्रोथ होती है, और फिर काट के दोबारा मिट्टी में लगाओ, फिर ऑब्जर्व करो। ऐसा अभी तक हमने किताबों में पढ़ा नहीं है। हमने जो पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं कि अवेना कर्वेचर टेस्ट में कोलियोबोटाइल को हटाया गया आर्टिफिशियली। और बताइए, बस